हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम जो पढ़ रहे हैं वो ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स। ट्वेल्थ क्लास के इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स ही, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर आज आपको पढ़ाया जाएगा वो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। तो इस कॉन्सेप्ट से पहले मैं थोड़ा सा ASAD का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, जो पिछला चैप्टर था उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। तो एग्रीगेट डिमांड किसे कहा जाता है? एग्रीगेट डिमांड मतलब प्लान एक्सपेंडिचर जो कि किया जाना है जितने भी बायर से जितने भी पीपल हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में वो सभी वस्तुओं और सेवाओं पे जितना भी खर्चा करने की इच्छा रखते उसे कहा जाता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड। इंग्लिश में कहा जाए तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर दैट all the people of an economy is planning to spend on all the goods and services, सभी goods and services in an accounting year, एक लेखा। इच्छित खर्चे की बात की जा रही है, खर्चा मतलब इच्छित खर्चा। तो क्या हम एग्रीगेट डिमांड को खर्चा कह सकते हैं? बिल्कुल, एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी किसके ऊपर? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी इसको मनी के टर्म में ही मापा जाता है। तीसरी बात की वन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में यह है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई किसे कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई को आप प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ, और भी कैसा प्रोडक्शन? प्लान्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी इन वन अकाउंटिंग ईयर। तो एग्रीगेट सप्लाई प्रोडक्शन है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो खर्चा। तो ये बताया क्यों मैंने? क्योंकि संतुलन तब होता है जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाए। कहने का मतलब जितना लोग खर्च करने की इच्छा रखते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उतना ही प्रोड्यूसर बनाने की इच्छा रखता है एक अकाउंटिंग ईयर में। तो उसे कहा जाएगा कि भाई संतुलन में है, जितना इस पलरे में है उतना ही इस पलरे में है। यानी जितना लोग खरीदने की इच्छा रखते हैं उतना ही लोग बनाने की भी इच्छा रखते हैं, ठीक है। उपभोक्ता खरीदने की इच्छा रखता है और प्रोड्यूसर बनाने की इच्छा रखता है। दोनों यदि बराबर है तो संतुलन है। कोई भी एक्स्ट्रा ना तो माल बचेगा और ना ऐसा होगा कि डिमांड की कमी हो जाए, मतलब डिमांड को पूरा ना कर पाए। जितना डिमांड है उतना ही बनाया जा रहा है, तो ये संतुलन की अवस्था। अब मैं इसके चैप्टर की एक एक टर्म को डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहली बात, शॉर्ट रन का क्या मतलब है, फिर बताऊंगा इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, फिर बताऊंगा आउटपुट का क्या मतलब। इन तीनों बातों को बताएंगे डिटेल्स। तो शॉर्ट रन का मतलब क्या? तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में हमने 11th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था। क्या पढ़ा था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में? कि शॉर्ट रन एक ऐसी समय अवधि है, यानी एक छोटा सा पीरियड जिसके अंतर्गत आप उत्पादन के कुछ साधनों को, यानी कुछ साधनों को बदल सकते हो, सभी साधनों को नहीं बदल सकते, तो शॉर्ट रन होगा। और यदि आप उत्पादन के सभी साधनों को बदल सकते हो, सभी आदतों को बदल सकते हो, तो फिर उसे कहेंगे आप लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में काफ़ी टाइम मिलता है और शॉर्ट रन में उतना टाइम नहीं मिलता। तो शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट रन
समय की उस अवधि को डिफाइन करता है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का कोई रोल नहीं होता। तो मतलब ये कि जितना भी यदि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सिर्फ लेबर को इंक्रीज करके यानी एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करके बढ़ाया जा सकता। यानी प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज थ्रू इंक्रीमेंट ऑफ लेबर यानी एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आए। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलने में समय लगता है, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी नहीं बदल। हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट होगा और लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो लोअर लेवल ऑफ आउटपुट होगा। तो शॉर्ट रन is the period of time during which technology plays no role in चेंज इन प्रोडक्ट्स। उत्पादन के बदलाव में टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता, इतना छोटा सा पीरियड होता। प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज्ड थ्रू इंक्रीमेंट in employment. And then what it other third the material but of thing down. And यानी कि हायर एम्प्लॉयमेंट हायर प्रोडक्शन, लोअर एम्प्लॉयमेंट लोअर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ही मेन रोल प्ले करता है शॉर्ट रन में। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम वस्तुएं या सेवाएं जो भी है, तो उस वस्तुओं और सेवाओं का मुझे उत्पादन बढ़ाना है क्योंकि एकदम से ऑर्डर आ गया है ज़्यादा। तो यदि एकदम से ऑर्डर ज़्यादा आ गया है तो उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? आप उस ऑर्डर वाले को कहेंगे भाई रुक जाओ, हम ना अभी प्लांट बनवा रहे हैं पीछे, नया वाला प्लांट, उस प्लांट में सारी चीज़ें और टेक्नोलॉजी से बनेगी, वो बनते बनते 10 साल लगेगा, 10 साल बाद वो प्लांट तैयार हो जाएगा, तब हम आपका ऑर्डर जो है पूरा कर देंगे, थोड़ा सा सब्र रखो। मानेगा वो नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए भाई? वो तो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, उसमें तो टाइम लगेगा। यदि आपको उसका ऑर्डर पूरा करना है तो फिर आपको किसी भी प्रकार से अभी ऑर्डर का पूरा करना पड़ेगा। तो अभी तो आप इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी नहीं बदल सकते, तो आपके पास एक ही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को भर्ती करो, भर्ती करो, भर्ती करो और काम पूरा करवा लो। ठीक है, तो शॉर्ट रन में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी को भी अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, अब शॉर्ट रन जो है वो पीरियड है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता। चेंज इन प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंडेंट है। प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज थ्रू इंक्रीमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। हायर एम्प्लॉयमेंट हायर प्रोडक्शन, लोअर एम्प्लॉयमेंट लोअर प्रोडक्शन। दिस इज व्हाट अबाउट शॉर्ट रन। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास है इक्विलिब्रियम आउट। हाँ जी, तो अगला जो चीज़ बताने जा रहा हूँ इसमें वो है संतुलन, किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम आउट। तो लीजिए, आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट को हम जीडीपी भी कहते हैं।
आउटपुट को हम इनकम भी कहते हैं। तो बात यदि हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट का, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम जीडीपी की बात कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम इनकम या फिर इक्विलिब्रियम जीडीपी, ये तीनों चीज जो है वो एक ही है। तो ये इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम इनकम या फिर इक्विलिब्रियम जीडीपी कब होता है? जब एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाए एग्रीगेट डिमांड के। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाना चाहिए एग्रीगेट डिमांड के। तो ऐसे स्थिति को आप संतुलन, आउटपुट संतुलन जीडीपी कहेंगे। संतुलन जीडीपी यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब सवाल ये उठता है कि एएस कहते किसे? तो एएस प्लांट प्रोडक्शन है, that producers are planning to produce in an accounting year। और एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं? ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर on all goods and services that consumers are planning to buy। तो जितना भी खर्चा किया जाएगा कंज्यूमर के द्वारा, खर्चा किए जाने की योजना है, और जितना बनाने की योजना है, ये दोनों यदि बराबर हो जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, संतुलन जीडीपी। इसको एग्रीगेट सप्लाई को हम एक्स एंटे सप्लाई करेंगे, एक्स एंटे, और ये है एक्स एंटे डिमांड। कि एक्स एंटे, एंटे क्या है सुनिए, एक्स एंटे का मतलब होता है अनुमानित, एग्जैक्ट वास्तविक अनुमान, और एक्स एंटे का मतलब भी यहाँ पे है अनुमानित। तो एक्स एंटे सप्लाई का मतलब अनुमानित पूर्ति और अनुमानित मांग बराबर होनी चाहिए। अब सुन लीजिए बात मेरे, और इक्विलिब्रियम लेवल वो लेवल है the level of products where plant production is exactly equal to planned expenditure। It means कि जितना लोग बनाने की सोच रहे हैं उतना ही लोग खरीदने की भी सोच। It means the quantity that producer are willing to produce is equal
2 people willing to buy। तो ऐसी स्थिति में in such situation there will be no excess production early and then bad number. ठीक है, and neither excess demand। तो ऐसे स्थिति में ना तो ज़्यादा प्रोडक्शन है और ना ही ज़्यादा डिमांड है। तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी कहते हैं। तो इसका मतलब इनकम बराबर कर दिया जाए एग्रीगेट डिमांड के, तो भी स्थिति क्या हो जाएगी, तो भी स्थिति इक्वल ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी कहलाती है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, वो संतुलन उत्पादन कहलाता है। बात आ गई है समझ में? इस अप्रोच को हम ESED अप्रोच कहते हैं। यानी संतुलन करने के दो तरीके, एक है ASAD अप्रोच और एक दूसरा अप्रोच भी है SI अप्रोच। अभी मैं वो भी बताऊंगा, सुनिए। तो संतुलन उत्पादन कब होता है? जब AS बराबर जो है वो AD के है, यानी प्लांट प्रोडक्शन इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रोडक्शन। जिसे हम एक्चुअल प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो जितना आपने प्लान किया है उतना ही रिक्वायर्ड था। तो ऐसी स्थिति में नो अनसोल्ड स्टॉक, ना तो अनसोल्ड स्टॉक रहेगा, नो एक्सेस डिमांड, और ना ही आपके पास अनफुलफिल्ड डिमांड होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड। क्योंकि जितना डिमांड है उतना ही बनाया गया है। मान लीजिए AS ज़्यादा है AD कम है, तो यदि AS ज़्यादा है AD कम है तो ये स्थिति इन इक्विलिब्रियम कहलाता है। इन इक्विलिब्रियम, असंतुलन। असंतुलन की स्थिति तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर नहीं होते। यानी कि प्लांट प्रोडक्शन is more than required production। जितना लोग बनाने की इच्छा रखते हैं वो खरीदने वालों की इच्छा से कम है, तो ज़्यादा है। बनाना ज़्यादा चाह रहे हैं, खरीदने वाले लोग कम हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल स्टॉक ज़्यादा है और रिक्वायर्ड स्टॉक वो कम है। यदि आपके पास एक्चुअल स्टॉक ज़्यादा हो, रिक्वायर्ड स्टॉक कम हो, एक्चुअल का मतलब वास्तविक, वास्तविक स्टॉक अधिक है जबकि इच्छित स्टॉक कम चाहते थे, बना ज़्यादा दिया। तो यदि ऐसी स्थिति है तो फिर आपके पास बिना बिका हुआ स्टॉक रह जाएगा। चाहते कम थे, बना ज़्यादा दिया है क्योंकि डिमांड कम था, सप्लाई ज़्यादा। तो
अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक, बिना बिका माल। तो अनसोल्ड स्टॉक से नुकसान हो जाएगा यदि बिना बिका माल रहेंगे। चलिए, यदि एएस कम है और एडी ज़्यादा है तो क्या फिर स्थिति आएगी? एएस कम होने पे एडी ज़्यादा होने का मतलब है प्लांट प्रोडक्शन इज लेस देन रिक्वायर्ड प्रोडक्शन। जितना बनाना था उससे कम बनाया गया, यानी आपका जो नियोजित उत्पादन है वो इच्छित उत्पादन से कम है। ऐसी स्थिति में आपने जितना बनाया है एक्चुअल स्टॉक वो रिक्वायर्ड स्टॉक से कम है। लोग खरीदना ज़्यादा चाहते हैं पर आपने बनाया कम है। वास्तविक स्टॉक कम है इच्छित स्टॉक से। भाई साहब, बनाया कम है और लोग खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो भी नुकसान है। तो क्यों नुकसान है? क्योंकि बिना पूर्ति के मांग का नुकसान। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड होगा। बिना पूर्ति के माल का नुकसान। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए एक अर्थव्यवस्था अपने आप को संतुलन करना चाहती है, यानी जितना प्लांट प्रोडक्शन है उतना ही रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रखना चाहती। आ गई बात समझ में? चलिए, हाँ जी। तो एक अर्थव्यवस्था कब संतुलन की स्थिति में होती है? जब एएस बराबर एडी होता है। फिर आपने ये क्यों लिखा है भाई एएस बराबर आई? अभी बताते हैं, सब्र करो। एएस बराबर एडी यानी प्लांट प्रोडक्शन should be equal to required production। एएस के कंपोनेंट्स और एडी के कंपोनेंट्स, एएस होता है सी प्लस एस है। हाँ, देखो एएस का मतलब इनकम, और इनकम के दो ही कंपोनेंट हो गए, या तो खाओगे यानी कंज्यूम, या फिर बचाओगे यानी कि सेव। तो कंजम्पशन या फिर सेविंग दो ही हो सकते हैं एएस के। आपके पिताजी घर में सैलरी लाते हैं, उसका दो ही चीज़ होता है, या तो आप कंज्यूम कर जाते हो, ख़त्म कर देते हो, या फिर उसको सेव कर लेते हो, बचा लेते हो। खर्चा, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है खर्चा में। खर्चे दो ही होते हैं, या तो कंजम्पशन पे खर्चा करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करोगे। या तो कंजम्पशन पे खर्चा करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करोगे। लीजिए, एएस के अंदर भी सी और एडी के अंदर भी सी, तो इसका मतलब इस सी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर इधर से इसको इधर ले जाएंगे, यदि मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो सी से सी कट जाएगा। फिर आपके पास क्या रह जाएगा? एस आई। तो जिस व्यक्ति को एएस बराबर एडी करना भारी लगता है, मैं कुछ लोग होते हैं आलसी, हम नहीं कर रहे हैं एएस बराबर एडी,
हमारे बस की नहीं है, तो उनके लिए नया अप्रोच रखा गया। क्या अप्रोच रखा गया कि भाई तुम AS बराबर ED नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बहुत आसान आलसियों वाला एक नया कॉन्सेप्ट, नया अप्रोच लाए, वो है S बराबर I। ठीक है, तुम S बराबर I कर दो, AS बराबर ED मत करो। ठीक है, तो भी अर्थव्यवस्था संतुलन में होगा। बट ये जो S की बात कर रहे हैं हम, ये प्लांट सेविंग की बात कर रहे हैं, प्लांट सेविंग। और ये जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये हम प्लांट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो प्लांट सेविंग 1 साल के दौरान किया जाना है और जो प्लांट इन्वेस्टमेंट 1 साल के दौरान किया जाना है, बात उसकी हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही है जो हो चुका है। ठीक है, हम वास्तविक की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम यथार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रत्याशित की बात कर रहे हैं। अच्छा, हिंदी में इसको कहते हैं नियोजित बचत। बराबर होना चाहिए नियोजित निवेश। ठीक है, नियोजित बचत भी किसके? एक लेखा वर्ष में, इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक लेखा वर्ष। और नियोजित निवेश, नियोजित निवेश भी कैसा? एक लेखा वर्ष में, इन एन अकाउंटिंग ईयर। Then growth tree that's down on it. ठीक है, बात आ रही है समझ में? ये जो प्लांट सेविंग है ना, इसको एक्स एंटे सेविंग कहते हैं। एक्स एंटे सेविंग वो बराबर होना चाहिए एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे को कहते हैं प्रत्याशित निवेश बचत, और प्रत्याशित निवेश, ये दोनों बराबर होना चाहिए। जितना आप एग्जैक्टली बचत करना चाहते हो, उतना ही एग्जैक्टली निवेश करना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे आप संतुलन उत्पादन, इक्विलिब्रियम आउटपुट। अर्थव्यवस्था संतुलन में, ना ज़्यादा सप्लाई, ना ज़्यादा सेविंग है और ना ज़्यादा निवेश। आ गई बात समझने? चलिए, तो उम्मीद है जितनी बातें आपको अभी पढ़ाई गई वो सारी बातें आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।